नमस्कार दोस्तों, शर्मा टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे महाभारत के ऊपर। तो महाभारत में यूं तो अनेकों युद्ध हुए, पर एक युद्ध ऐसा भी था जिस युद्ध में योद्धाओं ने शस्त्र की जगह प्रयोग किया था तर्कों का। और तर्कों का यह महान युद्ध हुआ था महाभारत के दो महान किरदारों के बीच। जी हाँ, एक तरफ थे भगवान श्री कृष्ण और दूसरी ओर थे महारथी कर्ण। और उस युद्ध में कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण के सामने ऐसे ऐसे तर्क किए कि जिन्हें अगर कोई एक बार सुन ले तो वह महारथी कर्ण की तरफ हो जाए। पर उन तर्कों का, उन प्रश्नों का भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर वाणी से ऐसा उत्तर दिया जिससे समस्त मानव जाति को एक संदेश मिला। तो बने रहिए हमारे साथ, आज हम जानेंगे उसी तर्क युद्ध के बारे में। तो भगवान श्री कृष्ण और कर्ण दोनों का नाम भले ही एक ही अक्षर से शुरू होता हो, पर इन दोनों का चरित्र बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ था। महाभारत में हमें एक ऐसा मोड़ भी देखने को मिलता है जब भगवान श्री कृष्ण ठीक युद्ध से पहले माता कुंती के कहने पर कर्ण को समझाने जाते हैं कि वह कौरवों का पक्ष त्याग कर धर्म के पक्ष से युद्ध लड़े। तो इस पर कर्ण भगवान श्री कृष्ण को मना कर देते हैं और उनके सामने अपने शब्दों के बाण श्री कृष्ण पर छोड़ते हुए कहते हैं कि हे माधव, मुझे जन्म देने वाली माता एक क्षत्रिय कुल से थी। समाज के डर के कारण उन्होंने मुझे त्याग दिया। तो इसमें अब मेरा क्या दोष था कि मेरी माता ने एक अवैध बच्चे को जन्म दिया। जब मैंने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेनी चाही तो उन्होंने मुझे यह कहकर मना कर दिया कि वो सिर्फ क्षत्रिय कुल के बच्चों को ही शिक्षा देते हैं, जबकि मुझ में वो सब गुण मौजूद थे जो एक योद्धा में होने चाहिए। इसके बाद मैंने भगवान परशुराम से शिक्षा ली, पर जब उन्हें यह पता चला कि मैं एक क्षत्रिय हूँ तो उन्होंने मुझे अपनी सारी विद्या भूल जाने का श्राप दिया। तो आप ही बताइए, इसमें मेरी भला क्या गलती थी कि मुझे मेरे कुल का नहीं पता। इस पर भगवान श्री कृष्ण चुप रहे और चुपचाप कर्ण को सुनते रहे। कर्ण भी अपने मन पे लगे घावों को बताते हुए आगे बोले, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा सूत पुत्र कहकर अपमान हुआ। तो अब आप ही बताइए माधव कि इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं अपना कुल सिद्ध नहीं कर पाता। मेरे गुणों को कोई नहीं देखता, क्यों कोई मेरी इज्जत नहीं करता। आज जो भी मैं हूँ वह मित्र दुर्योधन के कारण है। वही है जिसने मुझे इज्जत दी, मान सम्मान दिया, और अब आप कह रहे हैं कि मैं उसका साथ त्याग दूँ। मैं जानता हूँ कि वह कभी कभी अधर्म कर देता है, पर फिर भी मैं इस युद्ध में उसका साथ नहीं छोड़ सकता। मुझ पर दुर्योधन के बहुत सारे एहसान हैं और मैंने अपने जीवन को दुर्योधन को सौंप दिया है। भगवान श्री कृष्ण चुपचाप कर्ण के तर्कों को सुनते रहे, और जब कर्ण चुप कर गया तब भगवान श्री कृष्ण मधुर स्वर में बोले, हे राधे, मेरा तो जन्म ही जेल में हुआ। मेरे जन्म से पहले मेरी मौत मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे भाई बहनों को मेरे ही मामा ने मरवा दिया था, और मुझे मारने के लिए भी समय समय पर प्रयास मेरे मामा द्वारा होते रहे। मुझे मेरी माता पिता से जन्म के समय ही अलग होना पड़ा। इसके अलावा मेरे शहर मथुरा को भी तबाह करवा दिया गया था। हे कर्ण, तुमने तो फिर भी बचपन में युद्ध कला सीखी है। मेरा तो बचपन ही गौएं चराने में बीता है। तुम्हें परशुराम जैसे महान गुरु से शिक्षा मिली, जबकि मेरी शिक्षा तो 16 वर्ष की उम्र में शुरू हुई। मुझे रणछोड़ दास अर्थात युद्ध से भाग जाने वाला भी लोग कहते हैं। अगर इस युद्ध में कौरव जीते भी तो उसका सारा श्रेय वो तुम्हें देंगे, जबकि पांडवों की जीत से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। और तो और सारा समाज मुझे ही इस युद्ध के लिए दोषी ठहराएगा। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि इस युद्ध के अंत में मुझे किसी भारी श्राप का सामना करना पड़े, पर फिर भी मैं इस युद्ध में धर्म का साथ देने के लिए तत्पर खड़ा हूं। श्री कृष्ण बोले कि हे कर्ण, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अतीत में आपके साथ क्या हुआ, आपको कितने कष्ट झेलने पड़े या आपका कितना अपमान हुआ है, पर कोई कष्ट इतना बड़ा नहीं हो सकता जो हमें धर्म के मार्ग से हटा दे। कष्ट सबके जीवन में आते हैं। कर्ण के भांति ही सबके जीवन में चुनौतियां होती हैं, पर उन चुनौतियों का सामना हम कैसे करते हैं, इसी हमारे चरित्र का निर्माण होता है। और परिस्थिति चाहे कोई भी हो, अगर हम
अधर्म का साथ सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि अधर्म करने वाला हमसे शक्तिशाली है या उसके हम पे उपकार हैं, तो एक बात हमेशा याद रखें कि अधर्म के साथ चाहे लाखों लोग खड़े हों, किंतु सत्य अकेला ही काफ़ी है उन्हें हराने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये चर्चा पसंद आई होगी। तो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।